और भारत सरकार में उनके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को एक सोपान प्राप्त हुआ है। उत्तरोत्तर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई हैं। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, मैं आपका उत्तराखंड की धरती पर पधारने पर आपका मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिनके कुशल निर्देशन में अनेकों योजनाएं यहां पर आज आगे बढ़ रही हैं, श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे कैबिनेट मंत्री कृषि विभाग, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास एवं अनेकों विभागों के श्री गणेश जोशी जी, टिहरी लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, आदरणीय खजान दास जी, हमारे राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, सरिता आर्य जी, रेणु बिष्ट जी, प्रदीप बत्रा जी, हमारे मेयर साहब श्री गामा जी एवं यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, हमारे कुलपति प्रोफेसर पांडे जी और स्वास्थ्य सचिव श्री डॉक्टर आर राजेश जी और भारत सरकार से हमारे स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री विशाल चौहान जी एवं सभी स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारीगण, सभी इस वर्चुअल माध्यम से और सभागार में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी देवियों एवं सज्जनों, हमारे मैं देख रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग के विद्यार्थी भी हैं, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज बहुत अच्छा दिन है कि जिस दिन आज मनसुख भाई द्वारा हमारी आज कई सारी बड़ी योजनाओं का आज इस वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास यहां पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी आप सब लोगों ने देखा दून कॉलेज में 124 करोड़ की लागत से नए ब्लॉक का निर्माण होगा, जिसमें धन सिंह जी ने बताया कि पिछले दिनों हम लोगों ने कहा था इसमें पार्किंग इत्यादि चूंकि जो समस्या रहती है वो पार्किंग भी उसमें बनेगी। इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग में लगभग 20 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण होगा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 18 करोड़ की धनराशि से सीसीसी ब्लॉक बनेगा। नैनीताल में भी 19 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। आज ऐसी तमाम सौगात देने के लिए, और हमने तो जब भी आपसे जो कहा है उन सभी को आपने उदार हृदय से उत्तराखंड राज्य के लिए आपने स्वीकृति प्रदान की है। और इसके साथ साथ मैं एक वाकया जरूर आप सबके सामने कहना चाहता हूं, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोगों ने बहुत बार एम्स का दूसरा सेंटर खोलने के लिए अनुरोध किया था, और उसमें अगर सबसे प्रमुख भूमिका अगर किसी की रही कि हमारा दूसरा जो सेंटर खुला, तो वो मनसुख भाई की उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही, जिसके कारण से हमको एम्स का दूसरा सेंटर भी उत्तराखंड राज्य के अंदर मिला। आप ऋषिकेश में आए थे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री जी का जब 20 साल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में पूरा होने का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आप पधारे थे, तो मैंने आपसे अनुरोध किया कि चूंकि लंबे समय से वहां मांग चल रही है और उस आवश्यकता भी है, चूंकि उत्तराखंड के साथ साथ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों के लोगों की भी आवश्यकता है कि वहां पर एम्स खुलना चाहिए। तो मनसुख भाई ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, पूरा भारतवर्ष उत्तराखंड के साथ है और ये खुलेगा
और जिस दिन ये एम्स की खुलने की मैं समझता हूं कि सारी औपचारिकताएं पूरी होंगी, तो आपने मुझे फोन किया और आपने कहा कि हमने आपका काम यहां से कर दिया। तो आपके विशेष एफर्ट्स के कारण से यहां पर मिला है। आज हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे समक्ष आदरणीय मनसुख भाई जैसे कर्मयोगी उपस्थित हैं, जिन्होंने भारतवर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति ये मानती है कि स्वस्थ शरीर जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। और अगर कोई मुझसे पूछे, मेरे एक मित्र पिछले कुछ दिनों एक असाध्य रोग की चपेट में आ गए, तो मैं उनसे मिला तो मुझे कहने लगे कि भाई लोग कहते हैं कि पहला सुख ये, दूसरा सुख ये, तीसरा सुख ये। बोले मैं कहता हूं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख निरोगी काया, तीसरा सुख निरोगी काया, चौथा सुख निरोगी काया, जीवन का हर सुख निरोगी काया। इसके बिना जीवन का कोई सुख नहीं है। और हमारे उत्तराखंड के लोक कवि गुमानी पंत जी ने लिखा है, प्रथम देव को जतन कर लो फिर साधना होली। अर्थात पहले शरीर का ध्यान रखें, तभी कोई काम ठीक प्रकार से हो सकता है। इस मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने राज्य में जन सुविधाओं के और जन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन में अन्य क्षेत्रों की भांति स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आज हमारा प्रदेश हो या देश हो निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज विकास का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस सभागार में हमारे सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, पहले के समय में जो योजनाएं बनती थी वो योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं जन आवश्यकताओं के आधार पर बनती हैं, जन जन को सहायता करने के लिए बनती हैं, जन जन के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बनती हैं। कोरोना काल में जहां एक और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम हुआ, और केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भारत ने जिस प्रकार से अन्य देशों को भी वैक्सीन देने का काम हुआ, वो वास्तव में अभूतपूर्व था। इससे पूरी दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी है। भारत के प्रति लोगों का एक आदर और श्रद्धा का भाव पैदा हुआ है कि जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, भारत उस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से कोरोना काल में गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया। आयुष्मान भारत योजना ने देश के लोगों को ये भरोसा दिया। आज आप भारत के इतिहास में पहली बार 5 लाख रुपए तक की गारंटी में कहूं, एक तरह से निःशुल्क उपचार उनको अवश्य मिलेगा, यह भरोसा देने का भी काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार 4 बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ रही है और 4 मोर्चों पर हमने काम करने की रणनीति बनाई है। पहला मोर्चा है कि बीमारियों को रोकने के लिए जन जागरूकता फैलाने का या जन जागरूकता अभियान चलाने का। दूसरा मोर्चा है गरीबों को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बढ़ोतरी करना। और कोरोना काल के अंदर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई क्षेत्रों में, जैसे हम यहां देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड के हर हॉस्पिटल में आज शायद कोई सेंटर ऐसा बड़ा होगा जहां पर ऑक्सीजन का प्लांट न लगा हो। ऑक्सीजन का प्लांट लग गया, हमारे जो है आईसीयू खुल गए, तमाम प्रकार से जो है ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर वहां नहीं होते थे, कंसंट्रेटर चले गए, सिलेंडर चले गए, और भी तमाम प्रकार की जो सुविधाएं थी
वो नहीं थी, उन सुविधाओं को इस कोरोना काल में बहुत तेजी से 1 गुने से 2 गुना नहीं हुई है, 1 गुना से 50 गुना भी नहीं हुई, कुछ चीजें 1 गुना से 100 गुना भी नहीं हुई, 1 गुना से 2000 और मैं समझता हूं कि 4000 और 5000 गुना तक भी जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में एस्टैब्लिशमेंट बढ़ा है। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर काम करना। मिशन मोड पर काम करना, भाइयों बहनों, हमने केंद्र द्वारा बच्चों के संपूर्ण वैक्सीनेशन के लिए प्रारंभ की है। मिशन इंद्रधनुष योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जैसी अनेकों योजनाओं का विस्तार दूर दराज के इलाकों तक करने का प्रयास हमारे स्वास्थ्य विभाग ने किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी के कुशल निर्देशन में इन सब चीजों को आगे बढ़ाया गया है। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर के प्रति भरोसा एक नए स्तर पर पहुंच गया है। और जो अभी G20 की समिट हुई है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको G20 के एक कार्यक्रम नहीं, 2 कार्यक्रम नहीं, बल्कि 3 जो है बैठकें हमको दी। और पहली बैठक हमारे यहाँ पर संपन्न हो गई रामनगर में। और भारतवर्ष की तरफ से वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जो इसकी थीम थी, उसमें भारत की तरफ से वन हेल्थ भी उसमें जोड़ा गया। और मैं समझता हूं कि सारे ही जो हमारे वैज्ञानिक TSA लेवल की जो बैठक हुई, उन्होंने इन सब पर विस्तार से यहां पर चर्चा की। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार स्वास्थ्य समस्याओं को, जो मनसुख भाई जिसके स्वास्थ्य मंत्री हैं, टुकड़ों के बजाय समग्र रूप से देखती है। इसलिए हमने भी प्रदेश में सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि वेलनेस पर भी फोकस करना शुरू किया है। इसका परिणाम है कोरोना काल में आयुष से जुड़े हमारे नेटवर्क ने बेहतरीन रूप से काम किया है अनेकों स्थानों पर। और कोरोना काल में हम लोगों ने आयुष की महत्ता को भी समझा, योग की महत्ता को भी समझा। ह्यूमन रिसोर्स से लेकर इम्यूनिटी और साइंटिफिक रिसर्च तक हमारे आयुष नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के बहुत काम आया है। भारत की दवाओं और वैक्सीन के साथ साथ हमारे मसाले, हमारे काढ़े और वेलनेस के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान है, ये दुनिया ने कोरोना काल में निश्चित रूप से सभी ने अनुभव किया है। योग, प्राणायाम, आयुर्वेद सहित भारत के जड़ी बूटी ज्ञान ने विश्व को कहीं न कहीं चमत्कृत करने का कार्य किया है, एक तरह से दिशा देने का काम किया है। इसलिए हमारी सरकार ने भी प्रदेश में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मेडिसिनल प्लांट की खेती पर विशेष ध्यान दिया है। उस पर तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने मिशन दालचीनी और मिशन तिमूर 2 अभी प्रारंभ किया है। उससे पहले हमने मिशन एप्पल और मिशन कीवी पहले से ही प्रारंभ किया था। उसमें इस बार हमने 35 करोड़ रुपए तक की धनराशि का प्रावधान किया। इस प्रकार से हम और भी चीजों पर तेजी से काम करने वाले हैं। भाइयों बहनों, भारत को आज हर बात ये गौरवान्वित करती है कि हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रदेश ने आयुष्मान योजना लागू करने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। और बड़ा संतोष होता है, प्रदेश में आज लगभग 50 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। और जब भी आयुष्मान भारत योजना सही स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के लाभार्थियों से कभी मिलना होता है, कभी बातचीत होती है, जिस प्रकार का सुकून, जिस प्रकार का संतोष उनके चेहरे पर दिखता है, ये निश्चित रूप से मुझे भी व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक प्रसन्नता होती, क्योंकि मैंने नजदीक से देखा है कि कोई गरीब व्यक्ति जब उसके परिवार में या किसी प्रकार की बीमारी आ जाती है, किसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ जाती है, तो कितने परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है, इलाज करवाने में कितनी परेशानियां होती थी। ये सब काम दूर करने का काम आजाद भारत के इतिहास में अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आज पहले के मुकाबले नागरिकों को सस्ती परंतु अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने भी 207 प्रकार की
जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं उनकी निःशुल्क कराने का जो निर्णय लिया था, उसकी सुविधा हमारे राज्य के अंदर मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किफायती स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने से वंचित तथा मध्यम वर्ग को काफी लाभ हो रहा है। भाइयों बहनों, समग्र स्वास्थ्य को अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में वेलनेस नेटवर्क को और मजबूत करने का कार्य हम लोग धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले में एम्स का दूसरा सेंटर का निर्माण हो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति हो, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो तथा चिकित्सा की पढ़ाई को स्थानीय भाषाओं में संभव बनाने का प्रयास भी अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। ये सब इसी बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी प्राथमिकता में है। पिछले वर्ष केदारनाथ की 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आए थे और उन्होंने जिस प्रकार से वहां बाबा की धरती से कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमारे सामने एक विजन रखा, हमारे सामने एक आगे चलने की जो सोच रखी, उस रास्ते पर समग्र उत्तराखंड के साथ हम सबको एक एक जन को उस सोच के साथ आगे चलना है और उनके द्वारा बताए गए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपना जो विकल्प रहित संकल्प है, वो विकल्प रहित संकल्प के आधार पर निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। 1 वर्ष का कालखंड हमारी सरकार का, आपकी सरकार का पूरा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करने में अवश्य सफल होंगे। आज अंत में मैं फिर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी और मैं कहूं कि हर किसी के सुनने वाले हमारे मंत्री जी और बहुत उदार और त्वरित रूप से निर्णय लेने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ऐसे समय में जब उनके अनेकों कार्यक्रम, मैं जब कल उनसे मेरी भेंट हुई थी तो आपने मुझे बताया कि ऐसे समय में उनके अनेकों कार्यक्रम अभी अनेकों कर्नाटका में लगे हैं, देश के अन्य स्थानों पे लगे हैं, लेकिन वो आज हमारे जो है दूर के गांव, कल रात्रि उनका मलारी में रात्रि विश्राम था और जोशीमठ पहुंचे, सीमांत विलेज की जो एक अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिनको सीमांत गांव को माड़ा गांव से कहा था कि ये सीमांत के गांव, ये अंतिम गांव नहीं बल्कि ये भारत के पहले गांव हैं। आप भारत के पहले गांव में पहुंचे हैं, इसलिए मैं आपका देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और देवभूमि की पावन धरा पर पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।